Hello students, welcome back to our channel of Evolution Classes. सामने एग्जाम आ गया है सबका एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर अ रिवीजन क्वेश्चन सीरीज from each topic. I'll try to go for the revision conceptual concepts as well as some questions. जो questions बहुत important हो सकते हैं लास्ट ईयर में भी देखे होंगे कि एरोस से इंडिकेट किया हुआ क्वेश्चंस या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसा कैसा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ईच टॉपिक से ये सब क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चंस होंगे ब्रीदिंग सिस्टम का। वो ब्रीदिंग सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराउंड 16-17 क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे और उससे तुमको काफी सारा कॉन्सेप्ट्स फिर से क्लियर हो जाएंगे एज वेल एज तुमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न भी समझ में आ जाएंगे। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे करके इसको सॉल्व किया जा सकता है वो हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनहेलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्रॉन इन विच फिगर इलस्ट्रेट दिस प्रोसेस। ऐसा फिगर दिया जाएगा एबीसीडी करे और तुमको पूछा जाएगा इसमें से इनहेलेशन प्रोसेस को कैसे करके तुम डिपिक्ट कर सकते हो या फिर कैसे करके जज कर सकते हो। नाउ यू इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन इज नथिंग बट वहां पे हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राग्राम का कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स की तरफ जाता है, स्टर्नम भी अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड की तरफ जाते हैं, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ जाते हैं और प्रेशर घट जाता है। वी नो दिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। बॉयल्स लॉ को ये फॉलो करता है कि व्हेन वी आर टेकिंग इन द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर तो वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेंबर इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। बॉयल्स लॉ का नॉर्मल प्रिंसिपल है एंड ऑल्सो वी अंडरस्टूड के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज द डायफ्राग्राम का कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ जाता है, स्टर्नम भी अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ जाते हैं। तो ये देखो ये डायग्राम अगर देखते हैं, डायग्राम ए में कुछ नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल डायग्राम। ओके, ये नॉर्मल कहाँ पे देखो ये डायफ्रागम की रिलैक्स स्टेट में है, रिब्स का भी कुछ मूवमेंट नहीं चल रहा है, ट्रैकिया का भी अंदर कोई एयर इन नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये इनहेलेशन प्रोसेस को तो डिपिक्ट नहीं कर रहा है। फिगर बी में आप ये देखो ध्यान से, एयर इन हुआ है, देखो रिब्स कहाँ पे आ गया, रिब्स इज गोइंग इन एंड डाउनवर्ड्स, सो ये इनहेलेशन नहीं होगी पहला बात। और ये देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जो एरो है वो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को दिखा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अगर दिखा रहा है, डायफ्राम भी देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मींस ये फ्लैट हो जाएंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, ऐसे करके फ्लैट हो जाएंगे। लेकिन उसके वजह से रिब्स को तो ऊपर की तरफ चलना था, ये नहीं गया, तो ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी में देखते हैं, एयर इन हुआ है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके देखो फ्लैट नीचे की तरफ जा रहा है, एरो इज इंडिकेटेड डाउनवर्ड सो इट इज गोइंग डाउनवर्ड। सो यहाँ पे क्या हो गया, डायफ्राम यहाँ पे डायफ्राम यहाँ पे क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है। एंड ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यहाँ पर भी देखो एरो अंदर की तरफ क्या कर रहा है, देखो अंदर की तरफ इंडिकेट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एंड इसके वजह से देखो ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम बाहर की तरफ मूव कर रहा है, देखो दैट मींस गोइंग अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड। रिब्स भी देखो बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मींस इट इज मूविंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड। सो ये प्रोबेबल ऑप्शन हो सकते हैं, प्रोबेबल ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन डी में देख लेते हैं क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, डेफिनेटली ये नहीं होगा क्योंकि डायफ्राम अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है दैट मींस इट इज इन द रिलैक्स्ड स्टेट। तो फिर डायफ्राम का रिलैक्सेशन होने की वजह से क्या होना चाहिए बोलो, रिब्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएंगे, डाउनवर्ड्स हो जाएंगे, वो दिखा रहा है। एंड देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को क्या बोल रहे हैं, देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को बाहर की तरफ दे रहा है, रिलैक्स स्टेट में हो गया है, स्टर्नम भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो सर ये आउटवर्ड जा रहा है, ये एक्सेलेरेशन का प्रोसेस है, एक्सेलेरेशन, दिस इज एक्सेलेरेशन। तो सो ये जो प्रोसेस अब यहाँ पे डिपिक्ट किया है, ये प्रोसेस एक्सेलेरेशन प्रोसेस को डिपिक्ट कर रहा है। देखो डायफ्राम रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स्ड, राइट।
and also sternum coming downwards, and your ribs are also coming downwards. So ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, एक्सेलेशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनहेलेशन प्रोसेस को कौन डिफाइन कर रहा है, अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ये जो चीज दिखाया गया है यहाँ पे एक्सेलेशन दिखा रहा है, लेकिन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही इनहेलेशन प्रोसेस को प्रॉपरली डिपिक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि इनहेलेशन प्रोसेस में क्या दिख रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन क्या होगा, डायफ्राग्राम डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएंगे, फ्लैट, है ना बाबा। एंड ऑल्सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एंड your sternum as well as ribs क्या होंगे, as well as ribs up and outward, ये चला जाएंगे। एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा बताओ, अगर तुम लोगों को याद है, अगर जो लेक्चर फॉलो किए हैं, जो भी मेरा स्टूडेंट अभी भी जुड़े हुए हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में, वो पता है इन लोगों का क्या होगा, थोरैसिक थोरैसिक वॉल्यूम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बट प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे। ये बेसिकली बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो ध्यान से एरो को देखना, काइंडली गो एंड सी द एरोज व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, राइट। ये जो एरोज इंडिकेट कर रहे हैं एक्सेलेरेशन को कर रहे हैं, देखो एयर आउट चला जा रहा है, एंड ऑल्सो आउट जाने की वजह से रिब्स इज कमिंग डाउन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी क्या हो रहा है, देखो रिलैक्स स्टेट में, स्टर्नम भी डाउन एंड डायफ्राग्म भी फिर से ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, डोम शेप हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोम शेप हो जाएंगे, राइट ना। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस विच इज एक्सप्लेनिंग व्हाट, एक्सेलेरेशन। क्वेश्चन में पूछा है इनहेलेशन कौन सा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। सो ऐसा क्वेश्चन मिल सकते हैं तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, वो हम लोग थोड़ा डिकोड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको पूछा गया है कि ये डायग्राम में ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब देखो ये ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करना है, ये पहले आप फिर से याद करना पड़ेगा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस का। बेसिकली ये एक्सहेलेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, which process it is representing, this is the process of exhalation, एक्सेलेशन प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों सर, क्योंकि देखो ए क्या है, ए इज एक्सपेल्ड एयर, दिस इज एक्सपेल्ड एयर, डायरेक्शन ऑफ एयर को देखो बाहर की तरफ जाने का, राइट, दिस इज गोइंग आउटवर्ड्स, सो दिस इज एक्सपेल्ड एयर, राइट। अब देखो ये क्या है, दिस इज आवर डायफ्राम, राइट, दिस इज द डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या है, डायफ्राम देखो डोम शेप हो गया, डायफ्राम डोम शेप मतलब क्या हो गया, ये रिलैक्स्ड स्टेट में आ गया। दिस इज दिस केम अंडर द रिलैक्स स्टेट, तो डायफ्राम सी क्या हो जाएगा, तुम्हारा डायफ्राम इन द रिलैक्स स्टेट। एंड ऑल्सो के सर ये क्या, अगर तुम हमको अगर ये भी पूछा गया कि दिस व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, दिस इज द लंग्स, तो बेसिकली दिस इज द लंग्स, तो दिस इज द एयर इन द ब्लू लाइन व्हिच इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से बाहर की तरफ जा रहा है ड्यू टू व्हाट, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, डायफ्राम क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएंगे, दिस इज दिस विल बिकम व्हाट, डोम शेप्ड हो जाएंगे, हम जानते हैं। एंड ऑल्सो तुम्हारा ये जो रिब्स एंड स्टर्नम है, जो बी है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम याद करके देखो, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग क्या बोले थे, ये एक्सेलेरेशन प्रोसेस के दौरान रिब्स एंड स्टर्नम comes back to normal position, मतलब ये फिर से क्या हो जाएंगे, down and inwards, so this is a passive process, basically acceleration कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। एंड हम लोग जानते हैं कि इनहेलेशन क्या था, इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस था, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सभी मसल का, लेकिन यहाँ पे मसल्स का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। अगर फोर्स एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है तो वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा, फोर्स एक्सेलेरेशन में क्या हो जाएगा, वो एक्टिव प्रोसेस हो जाएंगे, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज ए बी एंड सी, ए अगर लाइन को इंडिकेट कर रहा है तो दिस इज द एक्सपेल्ड एयर फ्रॉम दिस लंग,
and this is the diaphragm which came back to its original normal position, that is the dome shape, because of its relaxation. Diaphragm was a fairly process. And over here, this B, the line is indicating is ribs and the sternum. The ribs and the sternum क्या हो जाएंगे? Inward and downward. Inward and downward. Basically ये किस लिए हो रहा है? Diaphragm and the external intercostal muscle का relaxation के वजह से हो रहा है. So you can expect this kind of question as well with regard to line diagram and identification of these lines. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करके पूछ सकते हैं, ये भी तुमको बोल सकते हैं कि कैसा करके हो रहा है. डोम शेप मतलब डायफ्राग्राम क्या मूवमेंट कैसा होगा? मूवमेंट होगा अप. डायफ्राग्राम रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा, मूवमेंट होंगे अप, राइट. और अगर बॉयल्स लॉ को अगर हम लोग यहाँ पे मानते हैं, तो बॉयल्स लॉ को अगर मानते हुए क्या बोलेंगे यहाँ पे बाबू, बोलो तो. बॉयल्स लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर क्या होंगे? कम हो जाएगा, एंड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एग्जैक्टली ऑपोजिट व्हिच वाज ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन. ये पूरा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं. क्लिप उठाते रहो और आज को तुम्हारा ही सुविधा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बाबू. इस क्वेश्चन को कैसे करके टैकल किया जा सकता है? यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया हूँ कि ये इस फिगर में लंग वॉल्यूम कैसे करके चेंज हो रहा है तुमको बताना है. और क्वेश्चन है ये तुम चेंज डिपिक्ट करो या फिर तुम असरटेन करो. 1 से 2 में क्या चेंज हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4 क्या हो रहा है, और 4 के बाद भी क्या हो रहा है वो भी मैं समझाऊंगा क्या हो रहा है एक्चुअली. ध्यान से देख, एक नंबर फिगर में 1 से 2, ध्यान से समझ इस चीज को, बहुत ध्यान से. 1 से 2 मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, लाइक दिस, इतना तक. इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्पिरेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन हो रहा है. मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में लंग वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. लंग प्रेशर डिक्रीज कर रहा है. एंड ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग, कैन यू टेल मी? यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना. डायफ्राम क्या कर रहा है? डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना. डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे अगर कोई भी इवेंट पूछ ले इस डायग्राम से, तो सभी कंडीशन को फुलफिल कर दे. कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएंगे, है ना बाबा. और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये 1 से 2, 1 to 2, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1 to 2 में जो भी इवेंट हो रहा है वो ही बोल रहा हूँ. डायफ्राग्राम फ्लैट हो जाएंगे, राइट. और क्या हो जाएगा? स्टर्नम एंड रिब्स अप एंड आउटवर्ड्स मूव करेंगे, है ना. तो 1 से 2 में क्या हो रहा है ये होगा. अगर पूछा गया कि किस किस्म का प्रोसेस हो रहा है, वी ऑल नो इंस्पिरेशन इज व्हाट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस, सो इट इज अ एक्टिव प्रोसेस. यहाँ पे हो जाएगा 2 से 3 दिस पार्ट. देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है? सॉरी, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. सो दिस पार्ट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग व्हाट, कैन यू टेल मी? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है थोरेसिक चेंबर का मतलब क्या हो गया? एक्सहेलेशन. दिस इज एक्सहेलेशन. जहां पे वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाएंगे बाबा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे. तो डोम शेप हो जाएंगे, फ्लैट नहीं होगा. सब एक्सट्रीमली सॉरी, ये डायफ्राग्राम होगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे. एंड डायफ्राग्राम भी क्या करेगा? डायफ्राग्राम भी रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डोम शेप हो जाएंगे, है ना. और स्टर्नम एंड रिब्स खुद का ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे. स्टर्नम एंड रिब्स क्या हो जाएगा? अंदर की तरह होगा, इन एंड डाउनवर्ड्स होगा ना बाबा. ये हो जाएगा. तो फिर यहाँ पे एक्सेलेरेशन प्रोसेस हो गया. तो 1 से 2 में क्या होगा? इंस्पिरेशन हो रहा है. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है 2 से 3 क्या हो रहा है बाबू? एक्सपिरेशन हो रहा है, एक्सेलेरेशन हो रहा है. एक्सपिरेशन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिनको वॉल्यूम के बारे में पूछा है तो फिर क्या बोल सकते हो वो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होगा वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगा या एक्सप्रेशन के दौरान वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में ही पूछा है। सर 3 से 4 में क्या हमारा दिस पार्ट यहाँ पे बोल सकते हो क्या हो रहा है नो चेंजेस फिलहाल नो चेंजेस हो रहा है नो चेंजेस इन वॉल्यूम नो चेंजेस इन वॉल्यूम 3 से 4 नो चेंज इन वॉल्यूम प्लेटू शेप दिखा रहा है ना दिस इज व्हाट प्लेटू शेप दिखा रहा है प्लेटू शेप मतलब क्या होगा जब भी प्लेटू दिखाया है कोई चेंजेस नहीं हो रहा है वॉल्यूम में या फिर प्रेशर में फिर देखो 4 नंबर पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है तो मतलब फिर से 4 से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है फिर यहाँ पे क्या होगा फिर से देखो इंस्पिरेशन हो गया और फिर से नीचे की तरफ आता है राइट दिस पार्ट अगेन क्या होगा यहाँ पे एक्सपिरेशन होगा है ना बाबा फिर से यहाँ पे क्या होगा एक्सपिरेशन होगा तो ऐसे का भी क्वेश्चन अगर देता है तो तुम इस किस्म का क्वेश्चन को एनकाउंटर इस किस्म यू कैन गो एंड काउंटर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक द वे आई हैव काउंटर्ड इट और टोल्ड यू हाउ टू काउंटर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो हम लोग थोड़ी सा बोला ना वाइन ब्रीदिंग में क्या होगा वो एक ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फिर कुछ नहीं है फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो वही है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कुछ नहीं है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फिर प्लेटू फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ऐसे करके चलता रहेगा in this way it is going to go go in the forward direction so you can have these kind of questions and you can definitely now can encounter these questions नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को अगर क्लिक उठाना चाहते हो तो क्लिक उठा सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम लोग घुसेंगे